नमस्कार। चलिए आज जानते हैं चित्तौड़गढ़ के किले की उन कहानियों को जो इसकी दीवारों में आज भी गूंजती हैं। ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये तो शौर्य और बलिदान की एक जीती जागती मिसाल है। अच्छा, सबसे पहले तो जरा इस किले के साइज के बारे में सोचते हैं। 700 एकड़, मतलब ये कोई छोटा मोटा किला नहीं। अरे भाई, ये तो अपने आप में एक पूरा शहर है जो एक पहाड़ी पे बसा हुआ है। और हाँ, ये कोई आम किला नहीं है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। मतलब इसकी हर एक दीवार, हर एक पत्थर एक कहानी सुनाता है। एक ऐसे अतीत की जो उथल-पुथल से तो भरा था, पर बहुत गौरवशाली भी था। जरा सोचकर देखिए, 180 मीटर ऊंची पहाड़ी, उसके ऊपर बना ये किला। कितना कितना मुश्किल रहा होगा इसे जीतना। बिल्कुल अजेय। और यही तो वजह थी कि ये सदियों तक मेवाड़ की राजधानी बना रहा। एक ऐसी जगह जहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती थी। तो आखिर ये इतना विशाल किला बनाया किसने? इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए जरा इसके इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। तो देखिए, इसकी नींव रखी थी 7वीं सदी में मौर्य वंश के चित्रांगद मौर्य ने। लेकिन फिर 734 ईस्वी में बप्पा रावल, जिन्होंने मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की, उन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया। और बस यहीं से चित्तौड़गढ़ का सुनहरा दौर शुरू हुआ। लगभग 800 सालों से भी ज्यादा ये मेवाड़ की राजधानी और उनकी ताकत का सबसे बड़ा सिंबल बना रहा। लेकिन देखिए, चित्तौड़गढ़ की असली पहचान, उसकी असली कहानी जो है ना, वो इन 3 भयानक घेराबंदियों में छिपी है। ये सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं थीं, ये वो घटनाएं थीं जिन्होंने इस किले की किस्मत को, इसकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। मतलब ये सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए जंग नहीं थी। नहीं, ये तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसी बड़ी बड़ी ताकतों के सामने राजपूतों के अपने वजूद और अपने सम्मान को बचाने की लड़ाई थी। एक ऐसा संघर्ष जिसने यहाँ के योद्धाओं के सब्र का हर इम्तिहान लिया। और इन घेराबंदियों की पूरी कहानी को समझने के लिए एक बहुत जरूरी चीज को समझना होगा, और वो है जौहर। ये सिर्फ एक रस्म या प्रथा नहीं थी। ये अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपनी आन बान शान के लिए राजपूत महिलाओं का सबसे बड़ा बलिदान था। और ये देखिए, इतिहास में 3 बार ऐसा हुआ, 3 अलग अलग मौकों पर, जब लगा कि अब हार निश्चित है, तो दुश्मनों के हाथ लगने और अपमानित होने से बेहतर रानी पद्मिनी, फिर रानी कर्णावती और फिर फूल कंवर, इनके नेतृत्व में हजारों राजपूत महिलाओं ने जौहर की आग में खुद को समर्पित कर दिया। इन्हीं बलिदानों ने, इन्हीं कुर्बानियों ने चित्तौड़गढ़ को सिर्फ पत्थरों का एक किला नहीं रहने दिया। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये किला शौर्य और स्वाभिमान का एक ऐसा प्रतीक बन गया जो कभी मिट नहीं सकता। और बस इसी तरह चित्तौड़गढ़ राजपूतों के उस अदम्य साहस का, उस सम्मान का सबसे बड़ा सिंबल बन गया, जो किसी भी मुश्किल के सामने झुकता नहीं। ये सिर्फ एक किला नहीं है, जैसा मैंने कहा, ये एक सोच है, एक जज्बा है जो आज भी लोगों को हिम्मत देता है। और कमाल की बात यह है कि चित्तौड़ की ये विरासत सिर्फ इतिहास की मोटी मोटी किताबों या म्यूजियम में बंद नहीं है। नहीं, ये तो आज भी जिंदा है, राजस्थान के लोकगीतों में, वहाँ की कविताओं में, जहाँ आज भी बच्चे इन वीरों की कहानियां सुनते सुनते बड़े होते हैं। तो आज का चित्तौड़गढ़ कैसा है? देखिए, ये कोई वीरान खंडहर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक जीता जागता स्मारक है जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि इस शानदार इतिहास की गूंज को महसूस करने। और किले के अंदर देखने को मिलता है शानदार विजय स्तंभ, जो जीत का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ है कीर्ति स्तंभ, जो जैन धर्म को समर्पित है। मतलब यहाँ की हर एक इमारत की अपनी एक अलग, एक अनोखी कहानी है। और शाम को होने वाला साउंड एंड लाइट शो तो पूरे किले के इतिहास को जैसे आंखों के सामने जिंदा कर देता है। वाकई में एक ऐसा अनुभव है जो कभी भूलता नहीं और उन वीर गाथाओं से सीधे जोड़ देता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि ये चित्तौड़गढ़ क्या है? क्या ये सिर्फ पत्थर और दीवारों का एक ढांचा है, या फिर ये साहस, बलिदान और अपने सम्मान के लिए खड़े होने की वो प्रेरणा है जिसकी जरूरत शायद हमें आज भी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।
शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुंचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।